नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है जिसमें हम आपको अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि अमेज़ॉन क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स के बारे में प्रॉपर वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको देने वाले हैं, जिसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप सर्वर्स और इन सबको मेंटेन कर सकते हो। बहुत ट्रेंडिंग में है टॉपिक और मोस्टली जॉब्स इसी में अवेलेबल होने वाली है, राइट। तो आप इंटरनेट पे जाकर सर्च भी कर सकते हो कि अमेज़ॉन जो है क्लाउड सर्विसेज या अमेज़ॉन सर्विसेज की क्या जॉब्स अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बेसिक टर्म में अगर मैं क्लाउड के बारे में बात करूँ तो क्लाउड क्या होता है। क्लाउड बेसिकली क्या करता है, एक आईटी रिसोर्सेज की जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फायरवॉल हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सबको मैनेज करके रखता है। अब क्लाउड को अगर मैं और सिंपल बातों में बात करूं तो एक नेटवर्क है जिसको आप इंटरनेट के नाम से भी जानते हो। इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लोकल ड्राइव्स हो गया, आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डेटा में आप वीडियो, इमेजेस, आपके वेबसाइट लिंक्स, वेबसाइट पेजेस, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई, अपडेट एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लाउड का बेसिक मतलब है, राइट। अब होता क्या है कि क्लाउड को किस लिए यूज़ कर सकते हैं आप, तो आप नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपको स्टोरेज के लिए यूज़ करना है, आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बैकअप चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स का, या आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप अपना खुद का पर्सनल डेटा भी रख रहे हैं, तो आप वहाँ से बैकअप ले सकते हो। इनफैक्ट आप उनको रिकवरी भी कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप होस्टिंग कर सकते हैं, वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उनका एनालिटिक्स कर सकते हैं, आप वीडियो की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑडियो की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लाउड समझ में आ गया होगा, राइट। बाकी इनकी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इनकी मैं डॉक्यूमेंट जो है नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने बहुत सिंपल टर्म में आपको बता दिया क्लाउड क्या होता है, राइट। तो बेसिकली हम क्लाउड का यूज़ क्यों करने वाले हैं, राइट। तो पहले की अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की, तो क्या होता था कि हर आईटी कंपनी को एक आईटी सर्वर चाहिए होता था, एक आईटी रूम चाहिए होता था, जिसमें वो बेसिकली क्या करते थे, आपको जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एक बनाना पड़ता था, एक सर्वर रूम बनाना पड़ता था, जिसमें आप डेटाबेस सर्वर बनाते थे, आप मेल सर्वर बनाते थे, आप नेटवर्किंग करते थे, आप फायरवॉल डालते थे, आप राउटर्स डालते हो, आप मॉडेम डालते हो, स्विचेस डालते हो। QPS एक होता है जिसे हम कहते हैं क्यूरी पर सेकंड, यानी कि आपने एक वेबसाइट पे गए हो, आपने क्यूरी कोई चलाई है, तो सर्वर आपको कितने सेकंड में रिप्लाई करेगा, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। हाई नेट स्पीड चाहिए होती है, मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर चाहिए होते हैं कि भाई ये सब सही कौन करेगा, इन्हें मैनेज कौन करेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस करते हुए, राइट, क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का एक जो है मार्केट में चीज़ें अवेलेबल कराई गई, राइट। बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता था, बहुत सारे वायर्स होते थे, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये नेसेसरी पॉइंट पे आपके सर्वर में होना ही चाहिए था, आपके एक आईटी रूम में होना चाहिए था। अभी क्या हो गया है, क्लाउड के थ्रू ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, और ये बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो आप सेटअप लगाते हो तो आपका मैक्सिमम कॉस्ट खर्च हो जाता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऐसा नहीं होता, आप जो भी सर्विस यूज़ करते हैं उनका आपको पे करना होता है, देन बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके चक्कर में हम क्लाउड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लीजिए आप एक वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट होस्ट करोगे लेकिन अपने लोकल सर्वर, तो आपको बहुत सारे, आपको एक अच्छा पीसी चाहिए होगा, ठीक है, एक अच्छा सर्वर चाहिए होगा, आपको मेल सर्वर भी चाहिए होगा, राइट। ये सारी चीज़ें लेंगे, फिर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, QPS यूज़ होना चाहिए, फायरवॉल जिससे आप नेटवर्किंग, आप सिक्योरिटी लगा पाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें आप करोगे, उसके बाद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पे कोई यूज़र आ रहा है, उसने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, तो जैसे वो क्लिक करता है ऐड टू कार्ट पे, तो सर्वर कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा, इसे हम QPS कहते हैं, राइट। तो
ये आपको मैनेज करना पड़ता था। इसके लिए आपको बहुत मेंटेनेंस करनी ज़रूरत होती थी, राइट। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए था इसका कंप्यूटर बनाने में, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए थी। अभी क्या हो गया, हम चीज़ें क्लाउड पे बेस कर सकते हैं। इसके अलग अलग सर्विस लोगों ने प्रोवाइड कर दी, जैसे अमेजॉन ने अपनी वेब सर्विस प्रोवाइड करी है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर प्रोवाइड करी है, ऐसी अलग अलग कंपनियाँ हैं जो आपको ये सारी बेनिफिट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम और भी टॉपिक्स देखेंगे क्या एक्चुअल में और क्या यूज हो सकता है। क्लाउड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा आता है प्राइवेट क्लाउड, फिर तीसरा आता है हाइब्रिड क्लाउड। अब ये पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड का सीधे ही मतलब होता है कि आप जो है इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। जितना आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। पे पर यूज़र पेमेंट मेथड का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलूँ तो अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड आता है, जिसे हम EC2 कहते हैं। IBM का स्मार्ट क्लाउड एंटरप्राइजेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, गूगल ऐप इंजन है, विंडोज़ का अजूरे सर्विस प्लेटफॉर्म है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड क्या है? एक कंप्यूटिंग सर्विस है जो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएगी और कई सारे सर्विस प्रोवाइडर आपको ये प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब होता क्या है कि भैया आपको मान लीजिए आपकी कोई IT कंपनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए आप एक PC ले लेते हो, राइट। मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक PC ले रहे हैं, तो PC लेने के लिए आप मोस्टली चीज़ें क्या चेक करते हैं कि उसका CPU कितना है, कौन सा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, कितनी CPUs हैं उनके अंदर, रैम क्या है, हार्ड डिस्क स्टोरेज क्या है, SSD कौन सी लगी हुई है, ग्राफिक्स कार्ड कितना है, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली यूज करते हो, राइट। तो उसके बिहाफ पे आपको अपना लैपटॉप या PC आप परचेज करते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंगली जो ऐसा भी आपका काम है। तो जैसा आपका काम होता है उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज करते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ टाइम के बाद पुराने हो जाते हैं, फिर आपको नया लैपटॉप या परचेज करना पड़ता है क्योंकि आपका काम उस पर नहीं हो पा रहा था, राइट। ऐसे ही क्या होता है कि क्लाउड सर्विसेज जो है, जो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज हैं, ये बहुत प्रोवाइडर्स हमारे अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, आपका अमेजॉन का है, अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ सारा सर्वर बना बनाया मिलता है, जहाँ पे आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे CPU आप यूज़ में ले सकते हैं उनका, आप उन पे अपना OS इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। उनकी मशीन्स पे आप स्टोरेज अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है रैम, CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे आप। मान लीजिए आपकी कोई IT कंपनी है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, और जैसे आप मॉडिफाई कर रहे हैं उनके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, राइट। कितना यूजेस आपने करा उसके बिहाफ पे हम पे करेंगे। तो क्या हुआ कि आपने एक लैपटॉप ले लिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप लिया है, राइट। अब लैपटॉप में क्या है कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप आपने खरीद लिया तो वो आपका हो गया है। अब वो मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 17,000 रुपये का वो लैपटॉप है, तो आप जितना मान लीजिए आपको 2 घंटे का काम है, डेली आप 2 घंटे का काम करते हैं, राइट। अब उसके लिए आपने 17,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको उसी 2 घंटे का काम है, तो 2 घंटे में जितनी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है उसका मैंने पेमेंट करा, और मुझे 2 घंटे के लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो गई, बाकी टाइम के लिए वो चीज़ें शट डाउन हो गई, तो उसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। ये सिंपल मेथड में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। तो बेसिकली इसके एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या है कि देखो, जितना आप यूज़ कर रहे हो उनके हिसाब से आपको पे करना है। साथ ही साथ आपको CSP की टेंशन नहीं है। मान लीजिए आपको कोई अपडेट आया, मान लीजिए आपके पास जो लैपटॉप था, कल को आपको क्या करना है कि आपको रैम बढ़वानी है, या आपको हार्ड डिस्क स्टोरेज बढ़वाना है, या अपना GPU बढ़वाना है, या ग्राफिक्स बढ़वाना है, राइट। तो उसके लिए आप मशीनरी परचेज करोगे, उसे मॉडिफाई करोगे, फिर भी हमें ये देखना है कि आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो आपको लैपटॉप नया लेना पड़ेगा। लेकिन CSP में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपडेट करोगे, और ये सारी चीज़ें आपको CSP करके देता है, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करके देता है। तो ये आपका बेनिफिशियल टाइम बचता है, मनी बचती है। जितने टाइम के लिए यूजर्स करेंगे उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फास्ट होता है, ठीक है। और जनरली आप क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का अगर मैं एग्जांपल ले दूँ, तो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए 2 लोग आ रहे थे पहले, फिर एकदम से 20,000 लोग आ गए आपकी वेबसाइट पे, तो इनको भी आप मेंटेन कर सकते हो, राइट।
ये आप जो है ट्रैफिक अपना हैंडल कर पाओगे। लेकिन आपने अगर खुद की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और आप अपने सर्वर पे चला रहे हो, तो उसके लिए आपको सर्वर पे बहुत सारी चीज़ें राउटिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप ये चीज़ें मेंटेन कर पाओगे। तो बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन आपको CSP ये करके ऑटोमेटिकली देता है। बस आपको अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। आपको चीज़ें वो परचेज करनी पड़ेंगी, मतलब ऑनलाइन सर्विस लेनी पड़ेगी, और देन आपको काम कर सकते हो। साथ ही साथ लोकेशन बेस्ड बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कंपनी है आपकी वो यहाँ भी है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में भी है आपके पास, और उसके बाद आप जो है आपका एक सर्वर आपका सिंगापुर में भी, तो आप दो अलग अलग जगह पे सर्वर आप अपना ले सकते हो, ठीक है, और उनको आप मेंटेन करा सकते हो। तो जो ट्रैफिक होएगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब सिंगापुर वाले सिंगापुर को यूज़ कर पाएंगे, और आप जो दिल्ली वाले हैं या और भी कहीं की लोकेशन है, तो ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अलग अलग रीजन में भी आप अपना मशीन परचेज कर सकते हैं, मशीन को डेवलप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अलग अलग लोकेशंस पे हम कभी कभी डाल देते हैं अपने सर्वर्स को। तो यहाँ पे आप क्या होगा, आप लोकेशन पे जाके क्रिएट कर लीजिए, आपको सर्वर वहाँ इनबिल्ट नहीं कराना, आपको ऑनलाइन सर्विसिंग मिल जाएगी हर रीजन, राइट। तो वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ट्रैफिक को, बहुत ईजिली हो जाता है। और डिसएडवांटेज सामने ये निकल के आता है कि आपको हाई इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, और क्लाइंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, और लेस सिक्योर होता है, क्योंकि पब्लिकली आप चीज़ें जो है आप शेयर करोगे तो लेस थोड़ा सिक्योर होता है। हालांकि सिक्योरिटी होती है लेकिन लेस सिक्योर है, ओके। तो बेसिकली जो दूसरा क्लाउड होता है, जो प्राइवेट क्लाउड होता है, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद का सेटअप करती है, राइट, जिसे हम प्राइवेट क्लाउड से नाम जानते हैं, और थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ करती है, जैसे कि ओपन स्टैक नाम का एक ऐप टूल आता है, और एक्लिप्टस नाम का आता है। तो ये सारे टूल्स का भी यूज़ करती है, राइट। अलग अलग लोकेशन पे मैनेज करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन के द्वारा दो पार्टों में से बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो है प्राइवेट क्लाउड है, और एक आउटसोर्सेस प्राइवेट क्लाउड होता है, राइट। अब एडवांटेज क्या होते हैं प्राइवेट क्लाउड के? सिक्योरिटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप खुद ही डेवलप कर रहे होते हो, तो सिक्योरिटी बहुत हाई है आपके हिसाब से। स्पीड तेज होएगी, स्पेस आप अपने अकॉर्डिंगली जो है बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। IT टीम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकती है, राइट, ऑन डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि प्राइवेट क्लाउड जो है एक कंप्यूटिंग सर्विस होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये सिमिलर पब्लिक क्लाउड की तरह है, जहाँ पे आप सेल्फ सर्विसेज करते हो। आप हार्ड डिस्क अपने हिसाब से, आप स्टोरेज अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप सिक्योरिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, फायरवॉल अपने हिसाब से बनाएंगे, होस्टिंग अपने हिसाब से रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिविटी अपने हिसाब से रखेंगे। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ड्रॉबैक एक ही निकल के आता है कि आपकी कंपनी के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल, राइट। आपका जो सर्वर है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। कल को अगर आपको कोई इशू हो जाता है तो वो आपके लिए, आपका मेंटेनेंस, आपका मान लीजिए कोई भी कुछ क्रैश हो जाता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे अपग्रेड करें टाइम टू टाइम, राइट। तो यही एक ड्रॉबैक निकल के आता है। बाकी प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड सिमिलर होता है। थर्ड हमारे सामने जो क्लाउड निकल के आता है वो होता है हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या है? ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है और मोस्टली लोग इसे यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो आप गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, आप वर्ड फाइल यूज़ करते हैं ऑनलाइन, आप एक्सेल की स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, ठीक है, आप गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हाइब्रिड, आप ड्राइव यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हाइब्रिड प्रोटोटाइप में आ जाता है, राइट। एडवांटेज ये है कि आप इजी टू यूज़ कर सकते हो, रिलायबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके सामने? डिसएडवांटेजेस ये निकल के आते हैं कि आप इनको अपने अकॉर्डिंगली जो है ज़्यादा इनमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से बने बनाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्प्रेडशीट है, अब आप अकॉर्डिंगली अपने जो फार्मूले वो तो आप लगाओगे ही ना, लेकिन आपने देखा होगा ऑफलाइन एक्सेल में, ऑनलाइन एक्सेल में कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें आसानी से नहीं कर सकते हम, राइट। तो ये सारी ड्रॉबैक्स हैं जो आते हैं आपके सामने। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आज हमने ये आपको बेसिक बताया कि क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्विस मॉडल के बारे में बताएंगे कि क्लाउड सर्विस के सर्विस मॉडल क्या होते हैं और कैसे आप इनको यूज़ करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी तुरंत मदद करेंगे और आपको तुरंत बताएंगे। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो उठा सकते हो। और
अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है मार्केट में, और अभी जो जॉब्स आ रही हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड पे ही भी आ रही है, क्योंकि मोस्टली आईटी कंपनीज रेफर कर रही हैं अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो उस पर आप जा सकते हो आराम से। बाकी आपको कोई सुझाव हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा कैसे आप अमेज़ॉन क्लाउड पे जाने वाले हो, कैसे आप उन सर्विसेज को यूज़ कर पाओगे। ये बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया है, और इनके जो भी नोट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।